नमस्ते दोस्तों, स्वागत है सभी का शिवराज राइटे यूट्यूब चैनल में। आईटीआई एग्ज़ाम दिसंबर 2021 में शेड्यूल हुआ है 13 दिसंबर को। ईडी पेपर सुबह शाम है। तो ग्रुप 2 ईडी पेपर सेकेंड ईयर बच्चों के लिए इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स रिलेटेड ट्रेड एंड आईटी रिलेटेड जो 16 ट्रेड के बच्चे हैं उनके लिए ये क्वेश्चन बहुत बार आते हैं। तो आज वो क्वेश्चन थोड़ा क्लियर करेंगे। ग्रुप 2 में बहुत सारे वीडियो मैंने बताया 16 ट्रेड कौन से है, तो ये ट्रेड लिस्ट है। तो ये ट्रेड लिस्ट देख लेना, तो उनके लिए ये वीडियो फ़ायदेमंद रहेगा। अभी पहला जो आता है बहुत बार ईडी में हाफ वेव रेक्टिफिकेशन। तो हाफ वेव रेक्टिफायर रहता है, तो उसमें अगर देखेंगे तो आपको ड्राइंग के लिए सिंपल डायग्राम है, लेकिन बहुत सारे लड़के नहीं निकालते। 5 मार्क्स या 10 मार्क्स के लिए, 5 मार्क्स के लिए ज़्यादा तो आता है। यहाँ देखेंगे तो ये ट्रांसफार्मर लगाने का है। इधर आपको ये पहले ट्रांसफार्मर लगाओ, ट्रांसफार्मर का सिंबल ऐसा रहता है। ये प्राइमरी वाइंडिंग, ये बीच में कोर दिखाना है, और ये सेकेंडरी वाइंडिंग। प्राइमरी वाइंडिंग को इधर एसी सप्लाई। अब ये हाफ वेव रेक्टिफिकेशन मतलब क्या है, एसी टू डीसी कन्वर्जन है, ये तो आपको पढ़ाया रहेगा। और उसके बाद सेकेंडरी वाइंडिंग को आपको एक डायोड लगाने का, एक ही डायोड लगाएंगे तो उसको हाफ वेव रेक्टिफिकेशन बोलते हैं। तो आप एक डायोड लगाएंगे, डायोड की डायरेक्शन यहाँ दी है, तो यहाँ आप ये डायरेक्शन में डायोड लगाना है। इधर उसको ब्लैक करो, ये उसका लाइन मारने का इधर। तो ये डायोड का सिंबल हो गया। तो यही डायरेक्शन में लगाने को, तो ये आपको यहाँ आपको पॉजिटिव मिलेगा और यहाँ आपको निगेटिव मिलेगा, और ये लोड रेजिस्टेंस दिखाना है। तो ये सिंपल डायग्राम है, इसके लिए 5 मार्क मिलते हैं। ये वेवफॉर्म अगर आप निकालेंगे तो अगर क्वेश्चन आएगा हाफ वेव विथ वेवफॉर्म, तो आपको वेवफॉर्म निकालना है। वेवफॉर्म में ये एसी का वेव दिखा है इधर, ये, और ये नीचे दिया है वो डीसी का वेव, ये हाफ वेव में एक डायोड का दिया है। तो ऐसा हो गया हाफ वेव रेक्टिफिकेशन। उसके बाद देखेंगे फुल वेव रेक्टिफिकेशन। थोड़ा इधर स्पेलिंग टाइपिंग मिस्टेक हो गया। तो ये हो गया फुल वेव रेक्टिफिकेशन। यहाँ फुल वेव में आपको, तो फुल वेव में आपको सिंपल फिर स्टेप हो गया। ये आपको जैसा हाफ वेव में ट्रांसफार्मर निकालना है वही फुल वेव में निकालना है, लेकिन फुल वेव में आपको एक टैपिंग ज़्यादा दिखाना है। इधर 2 टैपिंग वाला ट्रांसफार्मर दिखाते हैं जिसको एक डायोड लगता है, ये साइड में नेगेटिव मिलता है। लेकिन फुल वेव में आपको ट्रांसफार्मर दिखाना है, प्राइमरी वाइंडिंग, बीच में कोर दिखाना है, और ये हो गया सेकेंडरी वाइंडिंग। और सेकेंडरी वाइंडिंग में 3 टैपिंग आपको दिखेंगे। यहाँ सेकेंडरी वाइंडिंग में 3 टैपिंग दिखेंगे। ये ऊपर वाला टैपिंग, इसको एक डायोड लगाने का है, उसको D1 बोलते हैं। नीचे वाला टैपिंग, उसको एक डायोड, दूसरा डायोड लगाने का है, उसको D2 बोलते हैं। और बीच वाला टैपिंग ये नेगेटिव आता है। तो ऊपर वाला डायोड सेम डायरेक्शन में, उसके सेम डायरेक्शन में D2 लगाने हैं, दोनों को इधर शॉर्ट करना है। तो एक बॉक्स बनाएंगे ऐसा, तो हो जाएगा। बीच में लोड रेजिस्टेंस लगाने, तो ये हो गया लोड। इधर आपको पॉजिटिव मिलेगा और इधर आपको निगेटिव मिलेगा, और लोड के लिए डीसी सप्लाई जाता है। बाकी ये सेम हो गया, जैसा हाफ वेव निकालते हैं वैसा ही फुल वेव के लिए प्राइमरी वाइंडिंग, यहाँ आपको एसी देना है और यहाँ आपको डीसी लिखना है। तो सिंपल डायग्राम है, इसके लिए भी 10 मार्क्स या कभी कभी 5 मार्क्स होते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है, बहुत बार आता है फुल वेव। उसके बाद आता है ब्रिज रेक्टिफिकेशन। तो ये हो गया ब्रिज। ब्रिज मतलब 4 डायोड दिखाए तो ये हो गया ब्रिज। सेम आपको ट्रांसफार्मर इधर हाफ वेव में जैसा लगाया था, हाफ वेव में लगाया था, फुल वेव में लगाया था। फुल वेव में 2 डायोड दिखेंगे, और ब्रिज में आपको 4 डायोड दिख रहे हैं। इधर इधर ऐसा ब्रिज बनाए हैं। तो फिर चालू करते हैं। यहाँ आपको ट्रांसफार्मर की प्राइमरी निकालनी है, इसको एसी दिया है, इधर कोर दिखाई है। उसके बाद ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग, तो ये प्राइमरी होगी, सेकेंडरी। सेकेंडरी को आपको ब्रिज बनाना है। जैसे आपने हाफ वेव में एक डायोड लगाया, फुल वेव में 2 डायोड लगाए, और ब्रिज में आपको 4 डायोड लगाने। तो यहाँ आपको बहुत सारे लड़के यहाँ चूक जाते हैं, उसकी डायरेक्शन कहाँ ज्वाइन करनी है। तो डायरेक्शन अगर देखेंगे तो 2 डायोड आपको सीधे जोड़ने, मतलब जहाँ ग्रे वाली लाइन रहती है, केवल लाइन सिंबल वाली लाइन रहती है,
वहाँ आपको ज्वाइन करना है, उसको पॉजिटिव मिलेगा आपको। तो ये कैथोड और ये कैथोड हो गया, और ये बाजू में एनोड रहता है। तो ये आपको एनोड, ये आपका कैथोड जहाँ लाइन रहे थे वो आपको ज्वाइन करना है। इधर पॉजिटिव मिलेगा तो ये लोड को पॉजिटिव जाएगा। दूसरे डायोड उसके सेम ही लगाने, सेम ही डायरेक्शन आपको दिख रहे हैं। तो ये एनोड एनोड इधर ज्वाइन करने हैं। इधर आपने कैथोड कैथोड ज्वाइन किया, मतलब लाइन लाइन वाले ज्वाइन किए। इधर बिना लाइन वाले ज्वाइन करने हैं, मुझे एरो दिख रहा है वो एरो के पिछले हिस्से ज्वाइन करने हैं। अगर आपको एरो पता चलेगा तो एरो ऐसा रहता है, तो उसके पिछले हिस्से, इधर एरो के आगे वाले हिस्से ज्वाइन करने, इधर पीछे वाले हिस्से ज्वाइन करने। तो ये हो गया आपका निगेटिव पॉइंट। तो ये जाएगा लोड को निगेटिव। और बचे हुए आपको जो इसका एक और इसका एक शॉर्ट करना है, इसको न्यूट्रल देना है, और ये बाजू में आपको फेज देना है शॉर्ट करके। तो ये सिंपल अगर आप एक दो बार बिना देखे करेंगे तो ये हो जाएगा आपका ब्रिज रेक्टिफिकेशन। तो ये भी बहुत बार आता है, इसके लिए ये आपको याद रखना है। प्रैक्टिकल में भी आता है, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के या अदर इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड या इलेक्ट्रिकल ट्रेड के रिलेटेड जो भी ट्रेड है उनके लिए ज़्यादातर ये भी प्रैक्टिकल आता है, ब्रिज रेक्टिफिकेशन बनाना। और उसमें अगर आप देखेंगे तो हाफ साइकिल ये हो गया, यहाँ से ऐसा सप्लाई जाता है हाफ साइकिल में, यहाँ लोड में जाता है, लोड होके यहाँ ऐसे आता है। तो एक साथ दो डायोड होते हैं, इसके लिए उसको ब्रिज बोल रहे हैं। दूसरे हाफ साइकिल में ये इधर से जाएगा, अब ये इधर नहीं जाता है लेकिन ये डायोड फॉरवर्ड बायस है तो यहाँ जाएगा, यहाँ से लोड रेजिस्टेंस आएगा, एक मिनट, लोड रेजिस्टेंस से यहाँ जाएगा और यहाँ होके ऐसा। तो दोनों साइकिल में दो दो डायोड यूज होते हैं। ये हाफ साइकिल ये ऐसा जाता है, और दूसरे हाफ साइकिल में ये यहाँ से यहाँ जाता है, यहाँ होके ऐसा, ये डायोड यूज करते हैं और यहाँ रिटर्न आता है। तो ऐसे ये सप्लाई रहता है, और आपको इधर आपको क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा या निगेटिव मिलेगा। तो सिंपल डायग्राम है, एक दो बार देख लेंगे तो हो जाएगा। उसके बाद रहता है वेवफॉर्म निकालना। अगर आपने ऐसा वाला CRO देखा रहेगा, DSO या CRO, तो उसमें ये जो वेवफॉर्म आते हैं उसकी डायग्राम बहुत बार आई है बहुत सारे एग्जाम में। तो CRO में जो वेवफॉर्म दिखते हैं उनको आप ड्रॉ करना है, वो कौन से वेवफॉर्म में ज़्यादा आता है। तो साइन वेव आते हैं, जो आपको ये साइन वेव दिख रही है, साइन वेव, ये स्क्वायर वेव दिख रहे हैं। तो ऐसे वेवफॉर्म आपको वहाँ ड्रॉ करने के लिए आते हैं, बहुत बार आते हैं। तो उसकी भी डायग्राम यहाँ दी है। तो सिंगल लाइन आपको पहले खींचनी है, 3 लाइन खींचनी है। एक सेंटर लाइन खींचेंगे छोटा वाला, उसके ऊपर एक फेंट लाइन खींचनी है, उसके नीचे एक फेंट लाइन खींचनी है, और आपको उधर कर्व कर्व करके जाना है ऐसा। तो ये हो गया साइन वेव, ये हो गया साइन वेव। उसके बाद स्क्वायर वेव दिख रहा है, सेम प्रोसीजर। सेंटर लाइन पहले खींचो, एक सेंटर में सेंटर डॉटेड लाइन खींचो, उसके ऊपर एक फेंट लाइन खींचो, नीचे एक फेंट लाइन खींचो। तो उसको अभी स्क्वायर स्क्वायर करके जाना है आपको ऐसा। तो हो गया स्क्वायर वेव। उसके बाद हो गया रैंप वेव। तो सेम प्रोसीजर, सेंटर लाइन खींचो एक, उसके ऊपर एक ये टूथ दिख रहे उसके ऊपर एक लाइन खींचो। तो आपको टूथ निकालने, नीचे भी एक लाइन खींचो, मतलब 3-3 हर एक इसमें आपको 3-3 लाइन खींचना है। ये सेंटर, उसके ऊपर आप 1 सेंटीमीटर लेंगे, नीचे 1 सेंटीमीटर लेंगे, और दोनों बाजू में लाइन खींच के आपको कर्व कर्व करना है। ये हो गया रैंप। रैंप जैसा दिख रहा है, ये रैंप व्यू हो गया। रैंप और शॉर्ट टूथ आपको सेम दिखेंगे लेकिन उल्टे उल्टे दिशा में रहते हैं। तो रैंप व्यू आगे जाते हैं, और शॉर्ट टूथ अगर देखेंगे तो सेम प्रोसीजर है। ये हो गया शॉर्ट टूथ व्यू। उसके बाद लास्ट में आता है ट्रायंगुलर व्यू। ट्रायंगल निकालने हैं। अभी थोड़ा कर्सर नीचे जा रहा है। ये हो गया ट्रायंगुलर व्यू। ये आपको ऐसे ट्रायंगल निकालने हैं। सेम प्रोसीजर, ऊपर एक लाइन खींचो,
सेंटर में एक लाइन खींचो, नीचे एक लाइन खींचो और ट्रायंगल ट्रायंगल निकालते जाओ तो हो गया ट्रायंगुलर वेव। तो ये बहुत बार क्वेश्चन आता है। फिर अब एक बार देखेंगे हाफ वेव, उसके बाद फुल वेव, उसके बाद ब्रिज रेक्टिफिकेशन, ब्रिज रेक्टिफायर, उसके बाद CRO का वेव फॉर्म। तो ये अगर आप देखेंगे तो आपको अच्छी तरह से मार्क्स मिल जाएंगे। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और शेयर भी कर लो ताकि आपके दोस्तों को भी पता चले। लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो। थैंक यू वेरी मच।